हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, हम अक्सर मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन ऑडियो सुनते हैं या फिर सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं जिससे हम इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। पहले तो ये जान लेते हैं कि हम तब तक इंस्पायर या इम्प्रूव नहीं हो सकते जब तक हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे खुद को मोटिवेट करना या सेल्फ मोटिवेशन की। आपने देखा होगा, हम अक्सर खुद को डीमोटिवेट करते हैं। यार, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। ये सारे सेंटेंसेस हमारे माइंड को काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। बार बार ऐसा कहने से हमारा ब्रेन इन सेंटेंसेस को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि डिप्रेसिव लोग हर फेलियर के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जबकि जब उन्हें सक्सेस मिलती है तो वो सोचते हैं कि किसी खास वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, जैसे कि मैं काफ़ी भाग्यशाली था या लकी था। पहले तो ये जान लेते हैं कि लकी अनलकी कुछ नहीं होता, ये केवल और केवल हमारा मोटिवेशन होता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वे कोई मोटिवेशन वीडियोस या मोटिवेशन बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ज़रूर एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम वापस लूज़ हो जाते हैं, वैसी एनर्जी नहीं रहती। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? दरअसल जब हम कुछ मोटिवेशन का देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ के लिए एक्टिव हो जाता है और हम मोटिवेट फील करते हैं। हमें लगता है कि हम वो सब कर सकते हैं जो इस दुनिया के महान लोगों ने किया है। लेकिन जब हम कोई अदरवाइज काम करने लगते हैं, जैसे कि टीवी देखना, गाने सुनना, कॉल पे बातें करना, तो उस वक्त हमारा माइंड पहले वाले मोटिवेशन को भूलने लगता है और दूसरे काम के लिए एक्टिव हो जाता है, जिससे हम मोटिवेट फील नहीं करते और हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता चला जाता है। इसलिए ऐसा करें जिससे हमारा एंटरटेनमेंट भी हो और हम मोटिवेट भी हो। जैसे कि जब हम टीवी देखते हैं तो कुछ ऐसा देखें जिससे हम मोटिवेट हो। जैसे कि फिल्म देखना तो सभी को पसंद है, तो कुछ ऐसा फिल्म देखें जिससे हम मोटिवेट हो, जैसे कि दंगल, MS धोनी वगैरह वगैरह। गाने सुनना हो तो ऐसे सुने जिससे हमें अच्छा फील हो, ना कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। अगर आपको फ़ोन पे बातें करना है तो ऐसे लोगों से बातें करें जो आपको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आपको सपोर्ट करें। अगर हम खुद को नेगेटिव मैसेज देते हैं तो हम असफल होते हैं, जिसे ज़्यादातर लोग अनलकी, दुर्भाग्य वगैरह वगैरह कहते हैं। और अगर ठीक उल्टा हम खुद को पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो हम सफल होते हैं। भाग्य का सक्सेस या फेलियर से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये केवल और केवल हमारा मोटिवेशन होता है। हम जिस टाइप का मोटिवेशन खुद को देते हैं वैसा ही रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की थी जो कि एक स्टूडेंट थी। उसने एक टेस्ट दिया था, लेकिन वो उस टेस्ट में फेल हो गई। अब क्योंकि ये टेस्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, फेल होने के कारण वह डिप्रेशन में चली गई। वो बार बार खुद को डम करती गई कि वो किसी काम की नहीं है, एक आसान से टेस्ट में भी फेल हो गई। ऐसा सोचने से उसका जो फर्स्ट आने का एम था वो अवॉइड होने लगा। अगर वो लड़की चाहे तो दूसरे टेस्ट में भी फर्स्ट आ सकती है, अगर वो इस तरह से सोचे तो। क्या हुआ अगर मैं फेल हो गई? सभी फेल होते हैं, फेल होने के बाद भी खड़े होते हैं। मैं भी दोबारा टेस्ट की तैयारी करूँगी और अपना बेस्ट दूंगी। इस तरह की थिंकिंग पॉजिटिव है, जो उसे दोबारा हिम्मत दे रही है, उसे दोबारा मोटिवेट कर रही है कि तुम खड़े हो, तुम हार नहीं सकती। उसने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की और अपना सारा का सारा फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर दी थी। रिजल्ट ये आया कि वो पूरे क्लास में टॉप आई। अगर वो फेल होने के बाद भी नेगेटिव थिंकिंग रखती तो शायद कभी भी टॉप नहीं आ सकती। लेकिन उसने अपने ब्रेन में पॉजिटिव थिंकिंग अप्लाई की, जिससे वो टॉप आई। अगर आपको भी अपने बिजनेस, स्टडी, लाइफ कहीं भी टॉप पोजीशन पे आना है
तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते, बार बार पीछे की ओर खींचते हैं। ना तो खुद ठीक से जीते हैं और ना ही हमें जीने देते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इन लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम अकेले रहें। और अगर आपको किसी के साथ रहना भी है तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, मही और वसी। दोनों घूमने जा रहे थे। चलते चलते अचानक मही का हाथ कट गया। इस पर वसी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मही को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक वसी एक गड्ढे में गिर गया। वसी ने मही से मदद मांगी, पर मही ने कहा, कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वहाँ से बिना मही की मदद किए चला गया। आगे चलकर मही एक गांव में पहुंच गया। गांव के लोगों ने मही को देखा और उसे पकड़कर गांव के मंदिर ले जाने लगे। दरअसल उस गांव में कई सालों से वर्षा नहीं हुई थी। गांव के एक पुराने पुजारी ने कहा था, अगर भगवान को किसी मनुष्य की बलि दी जाए तो शायद बारिश हो सकती है। गांव वाले मही को पकड़कर मंदिर ले आए। बलि की तैयारी की गई। मही काफी घबरा गया, लेकिन जैसे ही मही की बलि पड़ने वाली थी तभी पुजारी ने देखा कि मही का हाथ तो कटा हुआ है। इसलिए फौरन उन्होंने बलि रोक दी और गांव वालों से कहा कि बलि के लिए एक स्वस्थ मनुष्य चाहिए। इस मनुष्य का हाथ तो कटा हुआ है, इसलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते। गांव वालों ने मही को छोड़ दिया और जाने को कहा। जाते जाते मही सोच रहा था कि उसका दोस्त वसी सही था, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही होता है। अगर कभी उसका हाथ ना कटा होता तो वह शायद अभी जिंदा ना होता। अगर उसका दोस्त गड्ढे में ना गिरता तो शायद आज गांव वाले उसे ऊपर पहुंचा देते, उसकी बलि दी जाती। मही वापस वसी के पास गया और उससे कहा, तुम सही थे, वाकई में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ बुरा हो तो उससे नेगेटिविटी मत ढूंढिए, उसे अच्छा नाम दीजिए, क्योंकि आगे चलकर उसका अच्छा रिजल्ट ही आएगा। एक और टॉपिक की बात करते हैं, हमारा वरिंग होना या चिंता करना। हम में से अधिकतर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर इतने वरिड रहते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि हम अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिनर करने बैठे हैं फैमिली के साथ, लेकिन फैमिली को इंटेंशन देने की जगह कल की होने वाली मीटिंग को इंटेंशन दिया जाता है। सोच रहे हैं, अरे कल क्या होगा, मैं ठीक से प्रेजेंटेशन दूंगा या नहीं दूंगा। मीटिंग के टेंशन में भूल गया कि वो अभी फैमिली के साथ है। मीटिंग का जो होगा वो होगा, हमारे टेंशन करने से थोड़ी ना अच्छा होगा। अपने प्रेजेंट को देखो, तुम क्या कर रहे हो उसे करो, अच्छे से डिनर करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। ये पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में कब हमारा प्रेजेंट भूल गए पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते कब बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता। जब हम बच्चे रहते हैं तो बड़े होने की इच्छा रहती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करने की इच्छा होती है। शादी के बाद बच्चे, और इसी तरह बुढ़ापा आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता। बुढ़ापा का कोई एग्जैक्ट डेट तो होता नहीं। फिर हम खुद को कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, ज़िंदगी तो एकदम बेकार है। अगर आप केवल पास्ट और फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो बीत गया है उसके बारे में सोचने का फ़ायदा नहीं, और जो आने वाला है उसके बारे में सोच कर वह बदलेगा तो नहीं। इसलिए डोंट डिप्रेस्ड, स्टे हैप्पी। अपना प्रेजेंट एंजॉय करें, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन को छोड़ दें।